नमस्ते साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जानी है। इसको लेकर बीपीएससी ने अपना सिलेबस भी जारी कर दिए हैं। इन्हीं सिलेबसों को ध्यान में रखते हुए चक्षु पब्लिकेशन स्टडी गाइड लेकर आए हैं, जिसमें पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज किया गया है। पेपर 1 भाषा अहर्ता से कुल 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 25 और हिंदी भाषा के 75 क्वेश्चन। पेपर 2 सामान्य अध्ययन के 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण। इन्हीं सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चक्षु पब्लिकेशन आप सबों के लिए स्टडी गाइड लेकर आए हैं। तो ये स्टडी गाइड की खास विशेषता है कि इसमें 2500 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को रखा गया है। तो नवीन पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न के अनुसार इस स्टडी गाइड को बनाया गया है। अगर आपको बिहार में प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक बननी है तो इस बुक्स को अवश्य ही मंगवा लें। ये बुक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के सहारे इस बुक्स को मंगवा सकते हैं। तो साथियों, आज के प्रमुख टॉपिक को देखते हैं, जो कि बिहार के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य से शुरुआत होता है। बिहार में एक राष्ट्रीय पार्क तथा 12 वन्यजीव अभयारण्य है, जो 0.3 मिलियन हेक्टेयर में फैले हुए हैं, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.38% हैं। राज्य में केवल वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र हैं। उसके बाद देखें तो बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में खैर वृक्ष सर्वाधिक उगता है। बिहार में सेमल वृक्ष मुख्यतः उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। वाल्मीकि नगर एवं भीम बांध प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद देखें हरियाबाड़ा हिरन पार्क अररिया में है। बिहार का पहला डॉल्फिन अभयारण्य बोधगया बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध हैं। अब देखें बिहार के नेशनल पार्क या फिर वन्यजीव अभयारण्य। एक तरफ नेशनल पार्क या अभयारण्य है, एक तरफ जो है उनकी विशेषता है इस प्रकार से। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क ये पश्चिमी चंपारण में है। यहाँ सभी जीव विशेषकर नीलगाय, बाघ, हाथी इत्यादि संरक्षित हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। यहाँ पर गैंडा प्रजनन के मामले में यह उद्यान देश के उद्यानों में पहला स्थान रखता है। बक्सर पक्षी विहार बक्सर में है। यह लालसर पक्षी के लिए प्रसिद्ध हैं। गौतम बुद्ध गया में है और यह चीता, तेंदुआ, सांभर, हिरन, चीतल के लिए प्रसिद्ध है। 1976 में इन्हें मान्यता प्राप्त हुई थी। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार साइबेरियाई रंग बिरंगे पक्षियों के लिए यह प्रसिद्ध हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। भारत में अपनी तरह का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है। कांवर झील पक्षी विहार बेगूसराय में है। यह रूस, मंगोलिया एवं साइबेरियाई देशों से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। इस पक्षी विहार की गिनती विश्व के वेटलैंड में की जाती है, यानी कि आर्द्र भूमि में की जाती है। उसके बाद देखें गोगाविल पक्षी विहार कटिहार में है। इस पक्षी विहार में धनुषा आकार झील है। वर्ष 1990 में राज्य सरकार द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त हुई। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है और यह तेंदुआ, भालू, सांभर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद देखें वाल्मीकि नगर। तो ये जो है वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। बिहार की दूसरी बाघ परियोजना के लिए चुना गया है। उसके बाद उदयपुर अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखें नागी डैम अभयारण्य नकटी डैम। तो नागी डैम अभयारण्य ये जो है
नागी नकटी ये जमुई में है, बत्तख के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके अलावा देखें तो राजगीर अभयारण्य राजगीर में है। चौसिंगा हिरन नीलगाय आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद देखें कैमूर अभयारण्य तो ये रोहतास में है। उसके बाद देखें सिंचाई एवं विद्युत, तो सिंचाई एवं विद्युत से संबंधित कुछ टॉपिक को देखते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक को। बिहार राज्य में नहरें सिंचाई का मुख्य साधन है। यहाँ की कुल सिंचित भूमि का लगभग 37% से अधिक भाग नहरों से सींचा जाता है। नलकूपों से लगभग 30% क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है। कुओं, तालाबों और अन्य साधनों से संयुक्त रूप से लगभग 30% भूमि की सिंचाई होती है। बिहार राज्य सिंचाई आयोग के अनुसार बिहार में कुल सिंचाई क्षमता 102.50 लाख हेक्टेयर है, जिनमें से 53.53 लाख हेक्टेयर बृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजना द्वारा तथा 48.97 लाख हेक्टेयर में लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा सींची जाती है। अब तक बड़ी और मंझोली सिंचाई परियोजनाओं से 26.80 लाख हेक्टेयर तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं से 22.51 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित की जा चुकी है। उसके बाद देखिए बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन एवं क्षेत्र, तो सिंचाई के साधन में देखें तो नहर द्वारा भोजपुर में 73.8%, औरंगाबाद में 71.1% और पश्चिमी चंपारण में 68.2%। नलकूप कुआं द्वारा समस्तीपुर में 97.6%, सीतामढ़ी 84.8%, बेगूसराय 80.7%, दरभंगा 48%, मधुबनी 37.1%, पश्चिमी चंपारण 23.5% और बेगूसराय। उनके अलावा देखें तालाब द्वारा, तो तालाब द्वारा जो है मधुबनी 24.6%, वैशाली 21.4% एवं दरभंगा 6% सिंचाई होती है। उसके बाद देखें बिहार की प्रमुख नहरें और लाभान्वित जिले, कौन से नहर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। पूर्वी सोन नहर सोन नदी पर है और इससे लाभान्वित जिला पटना, गया, भोजपुर, औरंगाबाद। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर है और पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण लाभान्वित है। कमला नहर कमला नदी दरभंगा, मधुबनी। पूर्वी कोसी नहर कोसी पर है और यह पूर्णिया, सहरसा लाभान्वित होते हैं। तिरहुत नहर गंडक नदी पर है। चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली लाभान्वित हैं। सारण नहर गंडक नदी पर है। सारण, सिवान और गोपालगंज लाभान्वित जिला है। तेउर नहर तेउर नदी पर है चंपारण में। ढाका नहर ललवकिया नदी पर है और ये चंपारण में है। अगले टॉपिक में देखें तो बिहार की जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तो देखें जल विद्युत परियोजनाएं को। वर्तमान में 18 बृहत परियोजनाएं अपने निर्माण के विभिन्न चरणों में है, जिसमें अजय बैराज, पश्चिमी कोसी नहर, दुर्गावती जलाशय इत्यादि प्रमुख हैं। राज्य की सबसे बड़ी डगमरा पनबिजली घर की कुल क्षमता 225 मेगावाट हो गई हैं। रोहतास के श्रीखंडा में पनबिजली परियोजना का निर्माण बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा फ्रांस के सहयोग से किया गया है। नाबार्ड ने इनमें वित्तीय सहायता प्रदान की है। बिहार में 3 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, एक तो सोन बैराज परियोजना, गंडक परियोजना और है कोसी परियोजना। बिहार का पहला जल विद्युत संयंत्र 1953 में तिलैया यानी झारखंड में काम करने लगा। सोन नदी परियोजना को देखें, सोन परियोजना तो सोन नदी पर बना 1968 से 74 के बीच पहला बांध एनीकट के पास निर्मित किया गया था।
बाद में डिहरी के समीप इंद्रपुरी नामक स्थान पर एक नया एवं अत्यंत मजबूत बांध बनवाया गया। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना थी। यह बिहार की पहली सिंचाई परियोजना थी, जिसे अब बहुउद्देशीय परियोजना में बदल दिया गया है। इसके पश्चिमी नहर से भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले में और पूर्वी नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना जिले में सिंचाई की जाती है। इसके अंतर्गत 2 शक्ति गिरोहों की स्थापना की गई है, जिनमें से एक डेहरी के समीप 6.6 मेगावाट तथा दूसरा वारुण के समीप 3.3 मेगावाट बनाए गए हैं। इनके निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल है। दुर्गावती जलाशय परियोजना, यह कैमूर एवं रोहतास जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्र में स्थित है। इसका उद्देश्य जो है बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई की व्यवस्था करना है। दुर्गावती नदी पर कोदरा के समीप बांध बनाया गया और चेवाड़ी प्रखंड के करमचाट के समीप ऊंचा बांध बनाने का कार्य अभी इसके अंतर्गत जारी है। किऊल जलाशय परियोजना, इसके अंतर्गत किऊल नदी पर गहरी गांव में बांध बनवाया गया है। इसके द्वारा लखीसराय और मुंगेर के सूखाग्रस्त क्षेत्र की सिंचाई की जाएगी। बागमती परियोजना, तो इसके अंतर्गत सीतामढ़ी जिले में स्थित रामनगर में एक बांध बनवाया गया और नहर प्रणाली का विकास किया गया। इसके तहत जो है सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर जिले में सिंचाई कार्य किया जाएगा। बटवार जलाशय परियोजना, यह परियोजना जमुई के सूखाग्रस्त क्षेत्र में स्थित है, जिससे इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस परियोजना के अलावा झारखंड स्थित उत्तर कोयल परियोजना से बिहार के गया, औरंगाबाद तथा तिलैया योजना से गया और नवादा जिले लाभान्वित होंगे। अन्य परियोजना देखें, गंडक परियोजना, यह भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसके लिए दोनों देशों के बीच वर्ष 1959 में समझौता हुआ। गंडक परियोजना के अंतर्गत बिहार के भैंसा लोटन नामक स्थान पर भारत नेपाल सीमा के समीप एक सड़क पुल के साथ 837.8 मीटर लंबा बैराज निर्मित किया गया। इस परियोजना से बिहार, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल लाभान्वित होंगे। इस परियोजना के पश्चिमी मुख्य नहर से उत्तर प्रदेश के देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर तथा बिहार के गोपालगंज, सिवान और सारण जिलों में सिंचाई होती है। इस परियोजना के पूर्वी मुख्य नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर जिलों में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत 2 जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। पश्चिमी मुख्य नहर पर नेपाल में सूरजपुरा में 15 मेगावाट और पूर्वी नहर पर वाल्मीकि नगर के निकट 15 मेगावाट का। कोसी परियोजना, यह परियोजना जो है 1953 में स्थापित किया गया। इस परियोजना के लिए अप्रैल 1954 में भारत और नेपाल के बीच आपसी सहमति हुई। कोसी परियोजना 1965 में बनकर तैयार हुआ। इस परियोजना में पूर्वी एवं पश्चिमी कोसी नहर तथा रजपुर नहर बनाई गई। कोसी परियोजना के अंतर्गत कटैया नामक स्थान पर एक जल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना की गई है। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर अवरोधक बांध एवं पुस्ते बांध बनाए गए। हनुमान नगर अवरोधक बांध कोसी बैराज 1149 मीटर लंबा तथा 72 मीटर ऊंचा भीमनगर के समीप बनाया गया। इस बांध के समीप बाईं ओर भीमनगर तक 1895 मीटर तथा दाईं ओर भरदा तक 2458 मीटर 2 लंबे तटबंधों का निर्माण किया गया। बिहार की ताप विद्युत परियोजनाएं देखें तो बिहार में नवीनगर ताप विद्युत शक्ति गृह की स्थापना एनटीपीसी और बीएसईडी के संयुक्त प्रयास द्वारा की गई है। स्थापना के समय इस ताप विद्युत परियोजना गृह की बिजली उत्पादन क्षमता 1980 मेगावाट थी, जो वर्तमान में 3300 मेगावाट हो गई है।
बिहार में 750 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता वाला बिहार राज्य परिषद दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र बरौनी में स्थापित है। बिहार की कहलगांव भागलपुर ताप विद्युत परियोजना NTPC द्वारा रूस की सहायता से 1992 में बनाई गई, जिसने वर्ष 1992 से उत्पादन कार्य आरंभ कर दिया। BSED द्वारा मुजफ्फरपुर के कांटी नामक स्थान पर कांटी ताप संयंत्र की स्थापना की गई। इसकी उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट है। बिहार का अत्यंत छोटा एवं पुराना ताप संयंत्र पटना के करबिगहिया में स्थापित है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 13.5 मेगावाट है। बिहार राज्य सरकार ने वर्ष 2009 में 1320 मेगावाट की औरंगाबाद ताप विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह हरियाणा की ट्राइटॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के सहयोग से बनाया जाएगा। वर्तमान में बिहार में प्रति व्यक्ति मात्र 16.7 वाट बिजली उपलब्ध है, जबकि पंजाब में यह आंकड़ा 146 वाट है। पटना के समीप बाढ़ में एक विशाल तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा की जा रही है। इसकी उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाट प्रस्तावित है।